जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो और वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे पढ़ाने में आपको समझने में अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 361 है एवं उनका मासा 19 है तो एलसीएम निकालना है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 361 है, बटे होता है मासा। एलसीएम पूछता है तो बटे में क्या जाता है, मासा। तो 19 का 19 से 361 कितने मात्रा में कटेगा, 19। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 19। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न सोल्व हुआ दोस्तों। अगर अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। जब भी ऐसा प्रश्न बोले दोस्तों कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो एक होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, एक। इस तरह से देखिए हमारा क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तीसरा नंबर क्या बोल रहे हैं कि यदि ए बराबर 2 की पावर 3 गुने 5 गुने 3 और बी बराबर 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7 है तो ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो ए और बी का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, 2 के पावर 3 गुने 5 गुने क्या दिया हुआ है, 3। बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने क्या 7। तो 5 गुने क्या लिखेंगे, 7। अब हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 4 में बड़ा कौन है, 2 के पावर 4, तो बड़ा को लिख लिया जाता है। फिर देखिए 5 5 दोनों में शामिल है तो 2 को शामिल होता है तो एक ही बार लिखा जाता है। फिर 3 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 7 को। अब गुना करेंगे दोस्तों, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 और गुने 5 और 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब इसको देखिए यहाँ पे सोल्व कर दे रहे दोस्तों। 16 5 कितना हो जाएगा, 80 और फिर गुने क्या 21 से गुना करेंगे तो 1680 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार निकालेंगे। इस तरह से चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या बोल रहा है दोस्तों। बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखिए दो लगातार बोल रहा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। एक बोलेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ निकाले, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ निकाले। तो देखिए सम बोलेगा तो उसका अलग मेथड नियम लागू होगा। यहाँ पे दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है तो एक होता है, कितना होता है दोस्तों, एक। इस तरह से पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है। तो छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, एचसीएफ। तो देखिए 4 आया तो 4 बराबर को फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। फिर 2 है तो 2 को हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं। निकालना क्या, एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो दोनों में शामिल होता है वही होता है क्या, हमारा 2। तो ये हमारा एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ये हमारा 5वां नंबर इस प्रकार बना दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न क्या करेंगे दोस्तों, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ निकालें। देखिए यहाँ पे सम संख्या का आ गया क्वेश्चन। तो दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या कितने होते हैं, 2 और दूसरा क्या होता है, 4। क्रमिक माने होता है लगातार। तो यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना, 1। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। निकालना क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो शामिल होता है वो एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ दोनों में क्या शामिल है, 2 एगो शामिल है, दोनों में 2 शामिल रहेगा तो एक ही बार लिखा जाता है। तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, 2। इस तरह से 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या को बोलते हैं जो p बटे क्यू नॉट इक्वल 0 रहता है, माने p बटे क्यू के रूप में नहीं होता है। देखिए √23 ना, तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। जैसे √23 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, नहीं। √64 का निकलता है तो जो वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वो पर में कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे पहचाने क्या है, अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे 9 का भी निकल रहा है, 9 का वर्गमूल कितना, 3। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 25 का 5, माने तीनों का निकल जा रहा है, लेकिन √23 का नहीं, जो हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 एवं माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान निकालना है। ठीक है, 65 है तो 65 को लिखेंगे, फिर कितना 117 तो 117 को लिखेंगे। देखेंगे इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने हम 13 कर सकते हैं
और फिर 117 को करिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 3 फिर 13, ठीक है 3 3 9 13 और 17 से हो जाएगा 117। इसका पहले HCF निकालिए हम लोग दोनों का, 65 और 117 का HCF निकालेंगे। HCF ऐसा होता है जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में शामिल 13 एक ही है तो 13 HCF होगा, क्योंकि तो 5 है तो 5 नीचे में नहीं, तो HCF कितना होगा 13। ये बोल रहा है क्या हमारा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि 65 m माइनस 117, तो 65 m माइनस 117 बराबर हम क्या लिखेंगे, HCF कितना है 13, तो 13 को लिखेंगे। 65 m है तो 65 m लिखेंगे, बराबर में 13 है तो 13, ई माइनस में 117 ही पटेगा तो 117 प्लस में होगा, तो 65 m है तो 65 m रहेगा। 117 और 117 और 13 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 130, 65 से काटेंगे 130 को, कितने मध्य में कटेगा 2, तो m का मान क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। इस तरह से हमारा 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 9वां प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो 144 का हम लोग फैक्टर मार देंगे 2 से, तो 7 दूने 14, 2 दूने 4, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाइए तो फिर 18 होगा, फिर 2 से तो 9 दूने 18, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से तो 1 मध्य में कटेगा। तो देखिए 2 का घातांक है, किसका घातांक चाहिए 2 का, तो 2 कितने बार है 1 2 3 4 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। इस तरह से हमारा 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे निम्न में कौन सा संख्या परिमेय संख्या, परिमेय पहचाना है। परिमेय संख्या ऐसे संख्या को बोलते हैं जो p/q के रूप में हो। तो p/q के रूप में देखिए यहाँ पे रूट 50 किसी का वर्गमूल है, नहीं ये रूट में है तो नहीं निकलेगा इसका, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 32 नहीं होगा। अब देखिए इसका होगा 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और रूट 44 का क्या होता है वर्गमूल 12। अब इसका देखिए 5 का तो 5 तो है p/q के रूप में, लेकिन रूट 5 है नहीं, तो देखिए रूट 1/√144 होगा जो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लिख के हाँ या ना बोल सकते हैं दोस्तों।